Hello bachcho, let's read the question. So the question says a man walking on a level plane towards a tower observed that at a certain point the angular height of the tower is 10 degree, and after going 50 meters nearer the tower the elevation is found to be 15 degree. Having given L sin 15 is equal to 9.412996, L cos 5 degree is equal to 9.9983442, log 25.783 is equal to 1.4113334, and log 25.784 is equal to 1.4113503. Find 4 places of decimal the height of the tower in meters. So the key concept of this question is, देखिए सपोज अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ. राइट एंगल एट बी है एंड इस एंगल को मैं लेट से थीटा मान लेती हूँ. ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है. तो मेरा tan थीटा कितना हो जाता है? मेरा tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्लियर है? सो क्वेश्चन में मैं क्या करती हूँ, मैं हाइट ऑफ द टावर को क्या ले लेती हूँ, h. ठीक है, जो ए बी है मेरा वो हाइट ऑफ द टावर है, ए बी मेरा टावर है, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h. एंड मैं ए सी को क्या मान लेती हूँ, मैं ए सी को x मान लेती हूँ. क्लियर है? सो लेट ए बी इज इक्वल टू h बी द हाइट ऑफ द टावर. क्लियर है? and also let AC is equal to x. okay, and हमें क्या गिवन है, आफ्टर गोइंग 50 meters near the tower. ठीक है, आफ्टर गोइंग 50 meters दैट इज हमारा फ्रॉम द डायग्राम CD कितना हो जाता है, 50 मीटर. क्लियर है? एंड ऑल्सो हमें एंगल ADB 10 डिग्री गिवन है. ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 15 डिग्री है. इतना क्लियर है? सो अगर मैं इन ट्राइंगल ABAC, ठीक है, इन ट्राइंगल BAC, अगर मैं ट्राइंगल BAC में tan 15 लगाती हूँ. tan हमारा tan थीटा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा इसमें, AB, एंड बेस कितना है मेरा इसमें, बेस है मेरा AC. तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ AB अपॉन AC. ठीक है, AB अपॉन AC लिखती हूँ. AB हमारा कितना है H, एंड AC हमारा कितना है X. तो मेरा tan 15 कितना आ जाता है, मेरा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन X आ जाता है. लेट से मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. इतना क्लियर है? नाउ इन ट्राइंगल BAD, ओके, BAD में अगर मैं tan डिग्री लिखती हूँ, तो BAD में मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, एंड बेस कितना होगा AD. ओके, तो इसमें क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ मैं tan डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AD. क्लियर है? सो मेरा tan डिग्री इज इक्वल टू AB हमारे पास कितना है H, एंड AD को मैं देखिए क्या लिख सकती हूँ, AD को मैं 50 प्लस x लिख सकती हूँ. ओके, तो AD को मैं 50 प्लस x लिख देती हूँ. तो इसको ये आ जाती है हमारी इक्वेशन सेकेंड. नाउ आई विल डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. तो ये क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा tan 15 डिग्री अपॉन tan डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन X अपॉन H अपॉन 50 प्लस X. सो H से H कटता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 50 प्लस X अपॉन X. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, X tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 50 tan डिग्री प्लस X tan डिग्री. ओके, सो यहाँ से मेरे पास x वाले टर्म को साथ में ले लेते हैं, तो x tan 15 डिग्री माइनस x tan डिग्री इज इक्वल टू 50 tan
10 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो x कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, 10 15 डिग्री माइनस 10 10 डिग्री इज इक्वल टू 50 10 10 डिग्री। इतना क्लियर है? तो मेरा x कितना हो जाता है, x इज इक्वल टू 50 10 10 डिग्री अपॉन 10 15 डिग्री माइनस 10 10 डिग्री। इतना क्लियर है? तो इसको मैं क्या मान लेती हूँ, इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ। क्लियर है? अब मेरे पास इक्वेशन वन क्या थी, मेरे पास इक्वेशन वन थी that tan 15 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। ओके, सो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरा x कितना हो जाएगा, h अपॉन tan 15 डिग्री। ओके, एंड पुट कर देती हूँ इस वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुट द अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड में पुट कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा h अपॉन tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 50 10 10 डिग्री अपॉन 10 15 डिग्री माइनस 10 10 डिग्री। कितना क्लियर है? सो वी नो डैट जो हमारा tan 15 डिग्री होता है वो नियर होता है अप्रॉक्स वैल्यू 0.2679, एंड जो मेरा 10 डिग्री होता है वो होता है अप्रॉक्स 0.1763। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.1763। ओके, एंड मैं अगर इस tan 15 को भी 50 10 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये इसके पास आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2679। ओके, अपॉन कितना है हमारे पास, अपॉन है हमारे पास 0.2679 माइनस 0.1763। सो ऑन सॉल्विंग ये मेरे पास लगभग कितना आता है, ये मेरे पास h आ जाएगा 25.7810 मीटर। ठीक है, ये मेरा क्या निकलता है, अप्रॉक्स। सो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर्स। सो द हाइट ऑफ द टावर इज द हाइट h of the tower is 25.7810 meter. Hope you understood the question. Thank you.